आज मैं आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो आपकी परीक्षा में 8 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं और आपके ये अगर यदि क्वेश्चन छूट जाते हैं तो बच्चों आपका भारी मात्रा में लॉस हो जाता है पेपर में। तो मैं इन्हीं क्वेश्चनों को हल करने के लिए ऐसे आपके पास क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो आपके पेपर में हर बार आते हैं। और बच्चों ये क्वेश्चन ना आए तो आप मेरा नाम बदल देना, मैं गारंटी दे सकता हूँ ये क्वेश्चन जरूर से जरूर आएंगे इस बार बच्चों क्वेश्चन में, क्योंकि ये बेटा रिपीटेड क्वेश्चन है, हर बार क्वेश्चन आता ही आता है, ऐसा क्वेश्चन है तो इस बार भी अवश्य आएगा बच्चों। तो मेरी बात आप ये याद रखेंगे, जो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ ये पेपर में इस बार अवश्य मिलने वाले हैं, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देखिए और बेटा हमारी क्लास को आगे शेयर करिए ताकि और भी आपके जो दोस्त लोग हैं वो इन क्वेश्चंस को भी देख सके और अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सके बच्चों। तो मैं जो आपके पास क्वेश्चन लेकर आया हूँ, देखिए कितने आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों जो मैं 1 आपके लिए लेकर आया हूँ, ये पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। तो बच्चों ये देखिए थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन क्योंकि 8 नंबर का है, तो देखिए जरूर हमारे साथ। सवाल कह रहा है बेटा यदि a बराबर आव्यूह दिया गया है तो आपसे सिद्ध करने के लिए कह रहा है a इंटू एडजेंट a बराबर मॉड a इंटू आई इज इक्वल टू b। और बेटा आपको ये भी निकालना है कि a इनवर्स का मान क्या होगा इस सवाल में। तो हम क्या करेंगे इस सवाल में बच्चों, देखेंगे हमारे साथ। तो सबसे पहले तो मैं पहले ही बताऊं, थोड़ा सा लंबा हो सकता है बच्चों सवाल ये, क्योंकि थोड़ा सा लंबा लगेगा भी ये सवाल। सबसे पहले बच्चों में काम क्या करना होगा, यहाँ पे हम पहले क्या कर देते हैं ए इनवर्स को निकाल लेते हैं। अब जैसे ही बच्चों ए इनवर्स निकाल लेंगे हम लोग तो वहां से बेटा हमारे पास एडजेंट ए भी निकल आएगा जो यहाँ पे आपको लगने वाला है, और आई तो हम आसानी से निकाल ही लेंगे। बच्चों क्या करेंगे, ए इनवर्स निकालना है। यदि मान लीजिए मुझे भैया ए इनवर्स निकालने के लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है भैया, फार्मूला होता है एडजेंट ए बटे मॉड ए होता है फार्मूला, यहां से आपको याद होना चाहिए। भैया क्या करना होगा, मॉड ए निकालना है तो आपको क्या करना होगा बेटा, आव्यूह को R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, क्या बोलेंगे बेटा, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर बेटा क्या करेंगे, R1 के सापेक्ष जब करेंगे तो आपको याद रखना है प्लस माइनस प्लस। बेटा जिसने भी हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा है आप जाकर देखिए, मैंने आपको ये चैप्टर आव्यूह विधि से अच्छे से पढ़ा रखा है, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। फिलहाल देखते हैं बच्चों, यहाँ पे जैसे हल करेंगे तो बेटा 1, यहाँ पे बेटा ये लाइन और ये लाइन गायब हो जाएगी, यानी कि 4 चौक 16 और बेटा 3 त्रिक के 9 हो जाएगा। यहाँ से बेटा आगे चलेंगे तो माइनस लगा हुआ है तो माइनस का 3, और बेटा ये लाइन और ये लाइन गायब हो जाएगी, यानी कि बेटा 4 इक्कीम 4 और 3 इक्कीम 3 हो जाएगा। बेटा इसके बाद प्लस 3 के पास जाएंगे तो बिल्कुल 3 लिख देंगे, और बेटा ये दोनों लाइनें गायब हो जाएंगी, यानी कि 3 इक्कीम 3 माइनस 4। ये बात तो आपको आनी चाहिए बेटा। 16 में से 9 गया बेटा 7 आएगा, यानी 1 इंटू 7, और बेटा यहाँ घटाएंगे तो -3 इंटू 1, और बेटा यहाँ पे करेंगे तो +3 इंटू -1, यानी बेटा यहाँ से आएगा 7, और बेटा यहाँ से क्या हो जाएगा -3 -6, ये 1 मिनट सॉरी बेटा, -3, यानी बेटा यहाँ से आंसर आएगा 7 -6 बराबर आएगा निकल के बच्चों ए बराबर, यानी कि मॉड, यानी कि जो आपका आया है तो बेटा कितना आ गया है, वो 1 आ गया है बच्चों। यहाँ से हमने मॉड ए निकाल लिया। अब मुझे क्या करना है भैया, अब आप एक बात और समझ जाना बच्चों, क्या कि जो बेटा यदि आपका मॉड ए आया है, यानी जो आपका बेटा मॉड ए का मान 0 के बराबर नहीं आया है, इसका मतलब क्या है, वे लिख देंगे ए इनवर्स का मान अस्तित्व में है। यदि बच्चों ए इनवर्स का मान 0 के बराबर आ जाता है तो वहां पे हम लिख देते हैं ए इनवर्स का मान अस्तित्व में नहीं है। यदि आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा है तो आप इतना लगाकर आएंगे और सवाल बस यहीं से हो जाएगा आपका। अब बेटा मुझे करना क्या है, एडजेंट ए निकालना है। तो एडजेंट ए निकालने के लिए मुझे ए 11 ए 12 ए 13 निकालना पड़ेगा। बेटा क्या करेंगे, एडजेंट ए आपको यदि निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे इसके सहखंडज आव्यूह निकालने पड़ेंगे, यानी कि ए 11 ए 12 और ए 13 निकालना होगा। यहां से बच्चों ए 11 12 13 निकालने के तो बड़ा आसान होता है, क्या 11 12 13 तो यही होते हैं, यानी कि यही वाले हो जाएंगे। यानी पहले मैं बता देता हूँ प्लस माइनस और प्लस कैसे मैंने किया, तो आपको याद रखना है बेटा, जब आप इनमें लिखे हुए एलिमेंट को जोड़ने पे यदि एक सम संख्या आती है तो मैंने बताया प्लस लगा दो, बेटा जोड़ने पे विषम संख्या है तो हमेशा माइनस लगा दो, बिल्कुल आसान सा है। यहाँ से क्या करेंगे बेटा, जब ए एलिमेंट निकालेंगे तो ये लाइन गायब, यानी बेटा जो यहाँ पे मैंने निकाला है वही आने वाले हैं, यानी 16 -9 इज इक्वल टू 7 आएगा, और बेटा यहाँ पे क्या आएगा 4 -3 इज इक्वल टू बेटा -1 आएगा, और यहाँ पे यदि निकालेंगे तो आएगा 3 -4 इज इक्वल टू बेटा क्या आएगा -1 निकल के आएगा। तो ये मैंने 11 12 13 निकाल दिया है। अब थोड़ा सा इधर ऊपर लगाते हैं सवाल को। बेटा यहाँ से क्या निकालेंगे, ए 21 ए 22 और ए 23 का मान यहाँ से क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। अब बच्चों यहाँ जैसे निकालेंगे, मैंने कहा फिर से क्या बेटा,
जैसे ही विषम आया तो माइनस, सम आया तो प्लस, विषम आया तो माइनस। ये बात तो याद ही होनी चाहिए आपको। हाँ बिल्कुल। यहाँ से क्या करेंगे, ए 22 21 निकालेंगे बेटा, यानी कि ये लाइन तो गायब हो जाएगी हमारी और ये लाइन भी गायब हो जाएगी, यानी 3 चौके 12 क्या हो जाएगा, 3 चौके 12, यानी बेटा इसमें गुणा करेंगे 3 चौके 12 और 3 रखे 9, यानी एक्स का एग्जैक्ट आंसर आएगा -3। बेटा 21 के पास जाएंगे तो ये लाइन गायब हो जाएगी, यानी ये लाइन और ये लाइन गायब होगी बेटा, तो 4 इक्कीम 4 और 3 इक्कीम 3, यानी कि 4 - 3 इज इक्वल टू बेटा 1 आएगा। बेटा जैसे ही 23 के पास जाएंगे तो ये लाइन और ये लाइन गायब हो जाएगी, ये लाइन गायब और ये लाइन गायब, यानी 4 इक्कीम 4, एक मिनट बेटा, यानी कि 23 के पास गए बच्चों तो ये लाइन हमारे पास गायब हो गई और ये लाइन गायब हो जाएगी हमारे पास, यानी 3 इक्कीम 3 क्या हो जाएगा, 3 इक्कीम 3 माइनस 3 इक्कीम 3 बेटा बराबर आएगा 0 निकल के। अब यहाँ से मुझे क्या करना होगा भैया, 31 भी निकालना है, 32 भी निकालना है और 33 भी बच्चों निकालना है। तो क्या करेंगे भैया, फिर से हमने कहा सम आ गया प्लस विषम प्लस प्लस, ऐसा कर देंगे बिल्कुल। यहाँ से 31 के पास जाएंगे बेटा, तो आप क्या करना होगा, आपको यहाँ से थोड़ा सा इसको आप ध्यान रखेंगे, जैसे ही आप बच्चों 31 के पास जाएंगे तो आप ये वाला एलिमेंट गायब करेंगे, ये लाइन गायब हो जाएगी, 3 रखा 9 - 12 इज इक्वल टू बेटा माइनस का 3 आएगा। जैसे ही इसके पास जाएंगे बेटा ये लाइन और ये लाइन गायब हो जाएगी, यानी 3 इक्कीम 3 और 3 इक्कीम 3, तो यानी कि बेटा यहाँ से भी क्या आने वाला है, 3 - 3 इज इक्वल टू 0 आने वाला है। फिर से चेक कर लेंगे बेटा क्रॉस चेक में, 3 इक्कीम 3, हाँ बिल्कुल सही है। आगे बेटा 33 में जाएंगे तो बेटा ये वाली एलिमेंट गायब हो जाएंगे दोनों, यानी 4 इक्कीम 4 और 3 इक्कीम 3, यानी 4 - 3 इज इक्वल टू 1 बच्चों आ गया। यहाँ से इतना तो आपको हो गया होगा। अब बस यहाँ से क्या करेंगे, एडजेंट ए का मान निकाल देंगे यहाँ से बच्चों। तो एडजेंट ए बराबर क्या है आपका आएगा, मैंने क्या बताया था बच्चों, जैसे आपने निकाला उसी क्रम में आप बस इसे स्तंभ में लिख दीजिए, यानी हो जाएगा 7 - 1 - 1, 7 - 1 - 1, और उसके बाद दूसरी पंक्ति में बेटा क्या है, तो -3 1 0, और उसके बाद बेटा क्या है, फिर से आएंगे -3 0 1। ये आपके पास आपका एडजेंट ए का मान बच्चों मान निकल आया है। तो जब इतना मान आपके पास निकल आया भैया, ए इनवर्स निकालना है तो आपको क्या बताना होगा, फार्मूला बता देना है, क्या, एडजेंट ए अपान मॉड ए। बच्चों यहां से मान रखते हैं, यानी यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा, एडजेंट ए का मान तो यही आने वाला है। और बच्चों आप एक बार ध्यान से देखें तो मॉड ए मैंने निकाला था, यहाँ पे 1 आने वाला था, यानी आप 1 से डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी जो बेटा आपका ए इनवर्स आया वो एडजेंट ए के बराबर ही आएगा, यानी क्या हो जाएगा हमारे पास ए इनवर्स का मान 7 - 3 -3 0 1 1 0 -1 -1, यानी आपका बेटा ये ए इनवर्स का ही मान निकल के आ गया है। आपको ये मान लेना है यहाँ से, क्योंकि बेटा मॉड ए का वैल्यू तो 1 ही लिखा हुआ है, मैं डायरेक्ट लगा देता हूँ यहाँ से। अब बच्चों हमारे पास ये तो वैल्यू आ गई ए इनवर्स की, जो मुझे निकालना भी था बच्चों, तो एक आंसर आ चुका है हमारे पास। अब क्या करना होगा बेटा, हमें यहाँ पे सिद्ध करना है, तो LHS के बराबर RHS करना होगा। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे हम लोग, LHS लेने पर जैसे ही बच्चों LHS लेंगे तो बस वैल्यू को पुट कर देंगे। यहाँ से बेटा हमारे पास ए का मान कितना है, तो लिखा हुआ है 1 3 3, और बेटा 1 4 3, बेटा यहाँ से 1 3 4। आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए। आपके आगे क्या करना होगा बेटा, एडजेंट ए का मान करना है। बेटा एडजेंट ए के पास जाएंगे तो क्या है हमारे पास, 7 - 3 -3, 7 - 3 हो जाएगा। और बच्चों बात करें दूसरी लाइन की तो -1 1 0, और बेटा तीसरी लाइन की बात करेंगे तो -1 0 और 1। ये इतने मान हमारे पास निकल के आ गए। तो बस आपको क्या करना है, दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है बच्चों। अब जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे देखेंगे क्या आएगा, मैंने कहा बेटा एल आपको बनाना है, ये वाले एलिमेंट इस वाले एलिमेंट पहले गुणा करा देंगे आप। तो बेटा 1 का 7 में करा दीजिए आप, क्या हो जाएगा, यानी हो जाएगा 7, और 3 में कराएंगे तो आएगा -3, और बेटा इस 3 में कराएंगे तो आपका आएगा -3। बेटा जब आगे जाएंगे आप इसी लाइन का बेटा दूसरे स्तंभ में कराएंगे तो क्या हो जाएगा, -3, और ये बेटा हो जाएगा -3, यानी 3 1 जा 3 बेटा प्लस का हो जाएगा, यहाँ जाएंगे बेटा 0 हो जाएगा, और बेटा फिर और आगे जाएंगे तो हो जाएगा -3 + 0, और बेटा ये प्लस का 3 आएगा। बेटा जब दूसरी लाइन में जाएंगे तो बेटा ये लाइन का पहली स्तंभ में करा देंगे, यानी 7 -4, और बेटा 3 का कराएंगे तो कितना आएगा, -3 आ जाएगा। बच्चों सीधा दूसरी लाइन के पास जाएंगे तो कितना आएगा, आएगा -3 + 4 + 0, और बेटा तीसरे के पास जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, -3 + 0, और बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे ही आप बेटा तीसरे के पास जाएंगे तो ये भी आपका
0 यानी कि क्या हो जाएगा 1 मिनट। बेटा ध्यान से देंगे, गलती नहीं होनी पाए, बस आपको ये ध्यान देना है एक एक आपके पास अक्षर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही तीसरे के पास जाएंगे तो बेटा 3 × 3 हो जाएगा प्लस का 3, इतना हो गया। बस आपको यहाँ से बंद करना है और यहाँ से क्या करेंगे तीसरी पंक्ति में चलेंगे तो 1 3 4 का कराएंगे मल्टीप्लाई, बेटा हो जाएगा 7 - 3 और ये -4 हो जाएगा। उसके बाद फिर बेटा आगे चलेंगे तो 1 3 4 का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ से बेटा क्या वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास -3 और बेटा ये +3 + 0। बेटा तीसरे के पास जाएंगे तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगी -3 0 और बेटा ये +4 वैल्यू निकल के आएगी। यानी यहाँ से बच्चों हल करेंगे जब इसी को तो क्या हल करने के बाद निकलेगा देखेंगे जरा वैल्यू को। यहाँ से बेटा क्या आएगा 7 में 6 गया बेटा 1, यहाँ 0 0 0 1 0 1 यानी बेटा 0 1, 1 मिनट यहाँ भी 0 हो जाएगा जोड़ेंगे और बेटा यहाँ भी हमारे पास क्या निकल के आएगा 0। यानी आपने बच्चों देखा यहाँ से जो वैल्यू निकल के आई हमारे पास वो एक प्रकार का तस्मक आवी यानी कि इकाई आवी निकल के आया है। यानी बेटा इस वैल्यू को मैं आई के बराबर बोल सकता हूँ, हाँ है ना, हाँ बिल्कुल बोल सकता हूँ, बिल्कुल। अब यहां से करना क्या है आपको बेटा, जो आपके पास मॉड ए आया है उसको आई से मल्टीप्लाई करना है तो बेटा मॉड यहां से क्या लिखेंगे RHS लेने पर, क्योंकि LHS तो मैंने पहले ही ले लिया था, अब RHS ले लेते हैं बच्चों। तो बच्चों क्या करना है यहाँ पे आप जैसे ही मॉड ए का मल्टीप्लाई कराएंगे तो यह मॉड ए लिख देता हूं पहले एक बार इनटू आई। बच्चों आई हमारे पास क्या होता है भैया 3 की बात करें 3 वाला आपको क्या मानना है आई मान लेना है और इसका मान तो 1 लिखा हुआ है भैया, इसका हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यानी बेटा जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका यही आंसर निकल के आएगा क्या 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो आपने देखा बच्चों यहां से LHS बराबर RHS इस तरह से हमारा निकल के आएगा। तो बच्चों ये बहुत ही बेहद आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ऐसा क्वेश्चन बच्चों पेपर में आता है, इसीलिए बच्चों ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए और ऐसे सवालों के लिए आपको इस क्लास को देखना चाहिए और हमारी क्लास को आगे शेयर भी करना चाहिए। बच्चों देखिए इस सवाल का और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपसे कोई गलती ना हो।